ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यही टॉपिक आगे कंटिन्यू करना है। कुछ हमने फिजिकल फैक्टर्स पढ़े दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट अफेक्ट इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से वो जो है प्रॉपर अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता या कर लेता है, या कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स है जिन पे मैक्सिमम एक्टिविटी फॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ केमिकल फैक्टर्स में। तो केमिकल फैक्टर्स में सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी जो है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे अफेक्ट करती है। बैक्टीरिया शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। मोस्ट कैन प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप: ऑब्लिगेट, एरोब्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्दर ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप आ जाता है ऑब्लिगेट एरोब्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑब्लिगेट और एरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाजमी, जिनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है फॉर इट्स ग्रोथ। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की नीड क्यों है? असल में ऑक्सीजन जो है, ऐसे ये जो एरोब्स होते हैं या ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन को जब कंज्यूम करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अवेल करते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स अवेल करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एंड एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ये जो ऑक्सीजन होती है, जो एंड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन का, वो टॉक्सिक टू द मॉलिक्यूल, टॉक्सिक टू द ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद जो चार ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, या चार ऐसे जो है बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि टॉक्सिक होता है फॉर किसी भी माइक्रोबियल सेल के लिए, जो है वो टॉक्सिक होता है। वो चार फॉर्म कौन से हैं ऑक्सीजन के, चार बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, पर ऑक्साइड एनाइंस एंड हाइड्रोक्सिल। और इसके अलावा एक और रिएक्टिव या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक और कंपाउंड होता है जो कि टॉक्सिक होता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जो चार बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन कंज्यूम की है, जब उसने ऑक्सीजन कंज्यूम की है चार बाय प्रोडक्ट्स बने हैं। अब ये जो चार बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, तो ऑर्गेनिज्म जाहिर है अगर उसको जिंदा रहना है तो इनको या तो एक्सक्रीट आउट करे या फिर किसी तरह से उसको कंज्यूम करे ताकि वो सरवाइव कर सके। तो क्या होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक एंजाइम बनाते हैं जिसे कहते हैं डायम्यूटेज डायम्यूटेज एंजाइम। ठीक है, अब डायम्यूटेज एंजाइम का काम क्या होता है कि वो ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स बन रहे हैं या हाइपर पर ऑक्साइड रेडिकल्स बन रहे हैं। लाइक आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सुना होगा कि जब हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके हम जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो वाटर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके पास वो एंजाइम होता है जो कि हाइपर ऑक्साइड को या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो है क्या में यूटिलाइज कर देता है और उसको ब्रेक कर देता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से उसके जो है बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं, उनके पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं डायम्यूटेज एंजाइम। वो क्या करता है कि ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स बन रहे हैं, पर ऑक्साइड बन रही है, रिएक्टिव ऑक्सीजन बन रही होती है, उसको जो है यूटिलाइज करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं और फिर जो है उनको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में सेल कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, इट इज वेरी डेंजरस टू सेल एंड एज द सेल्स कैन डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन, डीएनए प्रोटीन डिस्ट्रक्शन एंड प्रोमोट साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हो जो इन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को या तो यूटिलाइज कर सके या उसको ब्रेक कर सके या उसको एक्सक्रीट आउट कर सके। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो ये एंजाइम्स नहीं बना रहे होते, वो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाते हैं, या फिर अगर वो एनारोब्स होते हैं
और उनको फिर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट मिलती है तो वो उनकी किलिंग हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सम एंजाइम्स to combat the dangerous effect of toxic oxygen components या oxygen byproducts. फिर आ जाते हैं माइक्रो एरोफाइल्स, an organism that require low concentration of oxygen for its growth. Like ये organisms वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट मिलता है तो इनकी किलिंग हो सकती है, तो इनको बहुत ही लिटिल अमाउंट में जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, लाइक 2 to 10% जो है ऑक्सीजन होगी तो ये इनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी. They obtain their energy through aerobic respiration. फिर obligate anaerobes, ये बिल्कुल anaerobes हैं, इनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और अगर इनको फिर भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रखा जाए तो इनकी किलिंग हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस द enzyme that is required to break the toxic oxygen byproducts. अच्छा जी, anaerobic are the organisms that grow only in the absence of oxygen, and in fact they are inhibited or killed in its presence in the presence of oxygen. They obtain their energy through anaerobic respiration. इनको energy molecules चाहिए, इनको electrons वगैरह जो चाहिए होते हैं वो सब ये anaerobic या fermentation के थ्रू जो है लेते हैं. फिर आ जाते हैं aerotolerant anaerobes. Are obligate anaerobes cannot use oxygen to transform energy but can grow in its presence. Aerotolerant anaerobes यानी वैसे तो anaerobes हैं, लेकिन अगर कुछ क्वांटिटी ऑक्सीजन की मिल जाती है, कुछ कभी इनको ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट मिलता है तो ये कुछ हद तक वहां पर सरवाइव कर लेते हैं. They obtain energy by fermentation and they are obligate fermenters. ठीक है, ये obligate fermenters होते हैं, fermentation में ही जो है काम आते हैं, fermentation के थ्रू ही ये अपने एनर्जी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं. फिर आ जाते हैं facultative anaerobes are the organisms that grow without oxygen but generally better with oxygen. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रो हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब इनकी ग्रोथ बेटर होगी. They obtain their energy through aerobic respiration if oxygen is present, but use fermentation or anaerobic respiration if it is absent. मतलब फैकल्टेटिव है, ऐसे भी चलेंगे वैसे भी चलेंगे, तो इनके अंदर दोनों सिस्टम होते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी एनर्जी ले सकते हैं और फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी इनकी हो जाती है. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम जो है अगर किसी ब्रॉथ में ग्रो करते हैं तो इनकी क्या लोकेशन होगी, ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब अगर हमारी एक ब्रॉथ है उसमें तो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होगा. अगर हमारी ब्रॉथ है उसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे तो वो ज्यादातर जो है सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दे रिक्वायर लॉट ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे. दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू कैटेलाइज हाइड्रोजन peroxide या peroxide रेडिकल्स जो है उनको ब्रेक करते हैं इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज इंजाइम बनाते हैं ताकि उससे जो है ये अगेन उसको कन्वर्ट कर दें इनटू peroxide एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन फिर peroxide को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, फिर इसके अलावा फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात की जा रही है कि अगर वैसे तो अगर जो है ये ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी वो वहाँ होंगे, तो वो जो है थ्रू आउट द ट्यूब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे तो वो यूजुअली जो है ब्रॉथ में एंड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब प्रेजेंट होंगे. दे डू नॉट कैटेलाइज सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम इनमें बिल्कुल भी नहीं होता. फिर अगर माइक्रो एरोफाइल्स की बात की जाए जिनको लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो बिल्कुल सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होंगे बल्कि मिड ऑफ द ट्यूब प्रेजेंट होंगे जहां उनको जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक मिल रही है.
दे प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालेज एंजाइम और सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, ठीक है। उसी के इसके अलावा एरो टॉलरेंट जो होते हैं उनके पास भी सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम होंगे और ये भी थ्रू आउट द ट्यूब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा जी, ऑक्सीजन के बाद और दूसरे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ इन एडिशन टू अदर प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हैं? लाइक फॉर एग्जांपल पहली बात कर ली जाती है एनर्जी सोर्स, ठीक है। एनर्जी सोर्स, एनर्जी कहाँ कहाँ से अपना ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकता है। एनर्जी की दो सोर्सेज है, ठीक है। या तो ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी कहाँ से ले ले, लाइट से, लाइक सनलाइट से या लाइट से जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स ले ले। दूसरा ये कि जो कुछ केमिकल एंड इन सॉरी ऑर्गेनिक एंड केमिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए लाइट को कंज्यूम कर लें या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को जो है कंज्यूम कर लें फॉर एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज हैं एज अ फॉर एनर्जी। अच्छा जी, फोटोट्रॉप्स जो होंगे उनको हम कह सकते हैं ये दे यूज रेडिएंट एनर्जी और लाइट एज देयर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के लिए ये क्या करते हैं, लाइट कंज्यूम करते हैं। जबकि कीमोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं और वहां से जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स ये जो है अपने लिए यूज करते हैं एज देयर प्राइमरी सोर्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी सोर्स वहां से लेंगे वो कीमोट्रॉफ्स में आ जाएंगे। जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेंगे वो फोटोट्रॉप्स पे आ जाएंगे। अच्छा जी, कार्बन की भी बात की जाए तो कार्बन एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट जैसे एनर्जी सोर्स ले रहा है, कभी लाइट से ले रहा है, कभी जो है उससे केमिकल्स से ले रहा है। तो इसी तरह से कार्बन सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से मिलेगी से, कार्बन इज अ स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप अ लिविंग सेल, ठीक है। सेलुलर कंटेंट के लिए जो है कार्बन बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट ग्रुप ऐसा है ऑटोट्रॉफ्स का, दे ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइट सोर्स एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल ले रहे हैं, प्लस वो क्या कर रहे हैं कि कार्बन भी जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वहां से जो है अपनी कार्बन सोर्स भी पूरी कर रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये लाइट सोर्स से अपनी कार्बन भी ले रहे हैं और जो है अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी ले रहे हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ्स, अच्छा जी, ऑटो, अच्छा जी, तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे थे। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट के थ्रू अपना जो है एनर्जी सोर्सेस ले रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे जो केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू अपने एनर्जी सोर्स या कार्बन सोर्स पूरी कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, जो कि लाइट से अपनी एनर्जी सोर्स पूरी कर रहे हैं, प्लस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन सोर्स अपनी पूरी कर रहे हैं। तो फोटो मींस लाइट हो गया, ऑटोट्रॉफ्स मींस वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कार्बन सोर्स जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे हैं। They use light as an energy source and carbon dioxide as their carbon source. कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपनी कार्बन
सोर्स या कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. These include photosynthetic bacteria, green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, and cyanobacteria, algae, and in green plants. ज़्यादातर ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. फिर आ जाते हैं फोटो हेट्रोट्रॉफ्स. फोटो हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? दे यूज लाइट एज एनर्जी सोर्स, बट कार्बन डाइऑक्साइड से वो कार्बन सोर्स नहीं ले रहे होते. इंस्टेड दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कार्बन सोर्स. ठीक है. लाइक फोटो ऑटोट्रॉफ्स की जो हम बात कर रहे थे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो थे वो क्या कर रहे थे कि लाइट से एनर्जी ले रहे थे. एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो कार्बन सोर्स. अच्छा जी, तो फिर वो कार्बन सोर्स जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी कर रहे थे. जबकि फोटो हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं कि वो लाइट से अपनी जो है एनर्जी सोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर रहे. जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उनको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, लाइक ग्रीन नॉन सल्फर एंड द पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स पे आ जाते हैं. दे यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, अमोनिया, नाइट्राइट्स, हाइड्रोजन गैस, iron as an energy source and carbon dioxide as their main carbon source. ठीक है. इनको डिफरेंट अदर केमिकल कंपाउंड्स चाहिए होते हैं फॉर इट्स टू फुलफिल इट्स एनर्जी सोर्स. फिर आ जाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स. दे क्रिएट देयर ओन एनर्जी एंड बायोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ये ऑक्सीडाइज करते हैं, वहां से जो है ये ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी सोर्स फुलफिल करते हैं. फिर आ जाते हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ्स. दे टेक एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स एंड नीड टू कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिव. ठीक है. ये इनमें जो है ज्यादातर आप समझ सकते हो सैप्रोफाइट्स भी आ सकते हैं जो कि क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोर्सेज के लिए जो है अदर एनिमल्स या अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी जो है एनर्जी सोर्सेज जो है अपनी फुलफिल कर रहे होते हैं. या फिर दैट मीन्स आवर बॉडी गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम फूड. वी मस्ट कंज्यूम प्लांट एनिमल इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ठीक है. फिर आ जाते हैं नाइट्रोजन सोर्स पर. नाइट्रोजन इज नीडेड. नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट होती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए. माइक्रोब्स के लिए तो जरूरत है ही है, लेकिन जो है अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ये डी नाइट्रोजन सोर्स जो है डीएनए फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरत है, एंजाइम के लिए भी ज़रूरत है, प्रोटीन्स के लिए भी ज़रूरत है. तो नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए नाइट्रोजन की जो सोर्सेज है वो नाइट्रोजन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल एज nitrogen is needed for the synthesis of molecules like amino acid, DNA, RNA, ATP molecules. ठीक है. depending on organisms depending on the organisms, nitrogen nitrate, ammonia, organic nitrogen compounds may be used as nitrogen source. ठीक है. नाइट्रोजन सोर्स जो है ऑर्गेनिज्म नाइट्राइट्स, अमोनिया और अदर नाइट्रोजेनिक कंपाउंड से भी ले सकता है. फिर नाइट्रोजन के अलावा अदर मिनरल्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस भी नीडेड है फॉर cellular components and for growth and development. Sulfur is needed for synthesizing sulfur containing amino acid, certain vitamins. Depending on the organism, sulfate
hydrogen sulfide, sulfur amino acid may be used as a sulfur sources. sulfur sources के लिए जो है hydrogen sulfide, sulfates और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड यूज किए जा सकते हैं. फॉस्फोरस की भी बात की जाए तो फॉस्फोरस अगेन डीएनए फॉर्मेशन, आरएनए, एटीपी के लिए फॉस्फोरस इट इज द हाई एनर्जी कंपोनेंट, बहुत जरूरी है. ठीक है. फॉस्फेट आयंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म फॉस्फेट एंजाइम या फॉस्फेट आयंस यूज कर सकता है. फिर पोटेशियम required for certain enzymes are to function as well as function. फिर आयरन की जो है, आयरन इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. ट्रेस एलिमेंट्स की बात की जाए, ट्रेस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. they usually function as co-factor of enzyme reaction. एंजाइम आपने पढ़ा होगा पहले कि एंजाइम्स की जो है एक्टिविटी, एंजाइम को एनहेंस करने के, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए कोफैक्टर्स जरूरी होते हैं, जो कि जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन से मिलकर बने होते हैं. They include sodium, zinc, copper, molybdenum, magnesium, cobalt ions. Usually function as electron donor acceptors during enzymatic reactions. Water again essential for growth of microorganism. फिर कुछ आ जाते हैं ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है. अब ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या है? अमाइनो एसिड हो गए, और इसके अलावा भी डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ. ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नीड मैनी ग्रोथ फैक्टर्स आर सेड टू बी फास्टिडियस. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी अलग से ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उनको हम उन ऑर्गेनिज्म को फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स में जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. अब ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अमाइनो एसिड्स, प्योरीन, पायरिमाइडीन्स एंड विटामिन्स. ठीक है. A cell must have it for growth and cannot synthesize itself. ठीक है. तो ये ग्रोथ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि इन कंपाउंड्स को खुद जो है खुद जो है अपनी बॉडी में नहीं बना सकते, तो इनको अलग से जो है इनको ग्रो करने के लिए हमें ऐसा मीडिया चाहिए होता है जिसमें हम अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स, पायरिमाइडीन्स, विटामिन्स जो है ऐड करते हैं मीडिया में. हम एक्सटर्नल मीडिया में, आर्टिफिशियल मीडिया में जो है इन कंपाउंड्स को, इन ग्रोथ फैक्टर्स को जो है ऐड करते हैं, तभी जो है फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स की जो है ग्रोथ होती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट our topic.